ये देखिए कोई गलती नहीं करते हैं इस तरह की कैच लपकने में विकी। तो इस तरह से पहला झटका लगता हुआ 2 रन के स्कोर पर। अब नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं मन्नू। स्कोर हुआ है 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर चलता हुआ 3 गेंदें हुई हैं, 2 गेंदों पर सिंगल रन आए, तीसरी गेंद पर विकेट गया। अभी तक स्कोर अपडेट नहीं हुआ है हमारी स्क्रीन पर। और लगातार बैक टू बैक दूसरी विकेट आती हुई। क्या बढ़िया ओवर चलता हुआ। प्रतीक वॉरियर्स के जो बाउंड्री लाइन के खिलाड़ी है, मानो ऐसा लगता है कि 4 बड़े वो विपिन हो, निमेश हो या विक्की हो, सभी बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए खिलाड़ी बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए हल्के हाथों से खेला। और अब 5 गेंदों में केवल 3 रन हुए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं अरोमा की टीम के। स्कोर हुआ है 3 रन। विकी वहां पर कोई गलती नहीं करते हैं और ओवर समाप्त हुआ। 1 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 4 रन। 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 1 ओवर 4 रन 2 विकेट, यानी कि बढ़िया ओवर कहा जा सकता है। और अब भरत आए हैं दूसरा ओवर लेकर। पहला ओवर बेहतरीन रहा था। ओहो, डाइव लगाई वहां पर। अब राज सिंह जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी, मानो ऐसा लग रहा है जहां से खत्म किया था मुकाबला वहीं से शुरू किया हो राज सिंह ने। अंपायर का इशारा अभी तक आया नहीं है। छह रनों का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। साईराज रियल एस्टेट 48 नौटी कप एंड दीवा कप का ये खूबसूरत 40 प्लस का ये मुकाबला चलता हुआ। अंपायर का फैसला आखिरी फैसला रहेगा। सभी खिलाड़ियों को और 4 रन का इशारा आता हुआ अंपायर की तरफ से। स्कोर 11 रन। क्या बात है, लीजिए। पिछली गेंद पर थोड़ी सी दुविधा थी, थोड़ी सी दिक्कतें थी कि शायद चौका है या 6 है, लेकिन यहां पर एकदम क्लियर सिक्सर। और अब स्कोर 17 रन।
बेहतरीन वापसी, नो बॉल एक बार फिर। क्या बात है, भारत की तरफ से ये तीसरा एक्स्ट्रास के रूप में रन आता हुआ। ओ, इस बार कोई फायदा नहीं उठा पाए, आउट। क्या बात है, कुस्तुभ जोशी। एक ओवर 3 गेंदे यानी कि 9 गेंदे होने के बाद स्कोर है 18 रन। देखिए, विकी के पास गेंद आने के बाद बल्लेबाज भी रन नहीं दौड़ते हैं। क्या बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी वापसी भारत की यहां पर। पिछली 3 गेंदों में 2 गेंदों में 14 रन बने थे। उन्नीस 2 ओवर 23 रन। दो ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 23 रन। और अब स्वयं विक्की गेंदबाजी के लिए आए हैं। एक रन। ओ, क्या बात है, मानो ऐसा लगा जैसे गेंद चिपक सी गई हो उनके हाथों में। स्वयं खिलाड़ी को अपने आप पर भरोसा नहीं हो रहा है, क्या ये कैच मैंने पकड़ा। लेकिन जी हां, इस तरह से राज सिंह जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी करके वाइड। लगातार बैक टू बैक दूसरी वाइड। इस बार बीट हुए बल्लेबाज वहां पर। अब तक अपनी 3 गेंदों में 3 रन दे चुके हैं विक्की, जिसमें से 2 एक्स्ट्रास के रूप में है। बल्ले से केवल 1 रन आया है। शॉट मारते के पास दीपेन भाई काफी तेजी के साथ दौड़े थे, बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था वहां पर रन पूरा करने के लिए, और रन पूरा भी किया। स्कोर हुआ 28 रन। तीसरा ओवर चलता हुआ। सेक रन के साथ ओवर समाप्त हुआ। स्कोर हुआ है 29 रन। 3 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर 29। 4 विकेटें गिर चुके हैं। आने वाली 12 गेंदों में देखना यह है कि दीपेन त्रिवेदी और लातेश गिरीश आए हैं अब गेंदबाजी के लिए। गिरीश ने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी की है अपनी टीम के लिए।
कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन स्कोर हुआ 30 रन। चौथा ओवर चलता हुआ। बढ़िया कैच डिफेंस के रूप में एक और विकेट का पतन होता हुआ 5वां विकेट गिरा। और मैंने पहले ही कहा था कि गिरीश काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं अपनी टीम के लिए। अब तक अपनी 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है और एक विकेट भी हासिल किया है। कोई एक्स्ट्रा रन नहीं दिया उन्होंने अब तक। कृष्णा पिछले मैच में कृष्णा ने बहुत शानदार बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। इस वक्त जब उनकी टीम को एक और रन आता हुआ। स्कोर 32 रन। अब तक केवल 3 रन दिए हैं गिरीश ने अपने इस ओवर में। आगे बढ़ के खेला था। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 33 रन। 33। हमेशा की तरह एक बार फिर आखिरी ओवर लेकर अनुज अपना पहला और अपनी टीम की तरफ से आखिरी ओवर लेकर आए हैं। तो देखा पहले जैसे ही लगातार बैक टू बैक दूसरा वाइड आता हुआ। नो बॉल लगातार तीसरा एक्स्ट्रास के रूप में, यानी कि एक लंबा ओवर चलता हुआ। और अनिकेत, इससे पहले मुकाबले में हमने देखा था कि इसी तरह 3 गेंदें बची थी और उन्हें भेजा गया था बल्लेबाजी के लिए। उन 3 गेंदों में से 2 बड़े शॉट लगाए थे उन्होंने। तो क्या यहां से उसका एक्शन रिप्ले देखने को मिलेगा अनिकेत के बल्ले से? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि उनके सामने जो गेंदबाज है अनुज, वो भी काफी चतुर चालाक। भले वो एक्स्ट्रास में रन दे देते हैं, लेकिन बल्ले से रन बनाने का मौका नहीं देते हैं। ये हमने देखा इससे पहले जब उन्होंने शॉट तो अच्छा खेला था, लेकिन थोड़ा ऊंचा चला गया था शॉट। और एक विकेट का पतन। मैंने पहले ही कहा था कि अनुज इस तरह के गेंदबाज है कि वो एक्स्ट्रास के रूप में रन दे देंगे आपको, लेकिन बल्ले से रन नहीं बनाने देंगे। वही देखा हमने कि पहली शुरुआती 4 गेंदों में से 3 गेंद उन्होंने डॉट की थी और ये स्कोर 40 हुआ है। 40 रन। अब तक 8 गेंदें कर चुके हैं अपने इस ओवर में। 1 गेंद अभी भी आना बाकी है। और इस तरह से 2 रन भागकर पूरे किए। स्कोर हुआ है 42। जीत के लिए 43 रन बनाने होंगे और अनुज का ये 9 गेंदों का ओवर समाप्त हुआ। 43 टू विन।
और कहीं ना कहीं प्रतीक वॉरियर्स के लिए 43 रनों का ये लक्ष्य है 43। तो इस तरह से प्रतीक वॉरियर्स की टीम थोड़ी मुश्किलों में, 5 गेंदें हुई है, स्कोरबोर्ड पे केवल 2 रन लगे हैं और एक खिलाड़ी उनका आउट हो चुका है। और अब विक्की, व्हाइट का इशारा। ओहो, स्टंपिंग का मौका था लेकिन व्हाइट का इशारा था वह अंपायर की तरफ से। तो और विक्की थोड़े जल्दी में दिखाई देते हुए ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर है 4 रन। जीत के लिए 43 रनों की जरूरत है, 43 रनों की, अभी भी 39 रन चाहिए। 24 गेंदे 39 रन। चौबीस बॉल 39 रन, 4 रन स्कोर हुआ है। कृष्णा रामनाथ, एक्स्ट्रास के और कृष्णा
एक और बढ़िया बल्लेबाज का विकेट गिरता हुआ स्कोर हो गया है 5 और 2 विकेट गिर चुके हैं। 23 बॉल 38 रन चाहिए। अब अर्जुन आए हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का नमूना दिखाते हुए कृष्णा रामनाथ। ये देखिए क्या बात है, कुछ गेंदे अंदर लाते हैं, कुछ गेंदे बाहर लाते हैं, और जब गेंद को बाहर लाते हैं तो बल्लेबाज को बाहर करते हैं। बैक टू बैक यहां पर 3 गेंदों में दूसरा विकेट लेते हुए कृष्णा रामनाथ अपनी टीम के लिए और शिकंजा कसते हुए प्रतीक वॉरियर्स के बल्लेबाजों के ऊपर 3 गेंदों में केवल 1 रन दिया है। 3 विकेटें गिर चुकी हैं, इसी ओवर में 2 विकेटें गिरी हैं। तो अब वो बहुत मुश्किलों में यहां पर दिखाई देती हुई, लेकिन अभी भी काफी जान है। निमेश जैन जैसा बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद है, जबकि नॉन स्ट्राइक पर विक्की, जो कि अभी भी नॉन स्ट्राइक पर है निमेश। देखिए मन्नू किस तरह से निमेश को देखते हुए कृष्णा रामनाथ तैयार है अपनी अगली गेंद करने के लिए। वो वाइट बॉल आती हुई, बिल्कुल अगर ये नेट नहीं होती तो ये सीधा निशाना हमारे ऊपर था। निमेश बल्लेबाज, मैंने पहले ही कहा था कि अभी भी जान बाकी है, अभी भी मैच में काफी दमखम है, क्योंकि निमेश जैन जैसा बल्लेबाज अभी अभी क्रीज पर आया है और आते ही अपना धमाका दिखाया उन्होंने। इस पहली गेंद पर कृष्णा की रामनाथ की पहली गेंद पर शानदार जानदार बेहतरीन छक्का लगाकर निमेश जैन तैयार बल्लेबाजी के लिए। ओ ये भी शॉट अच्छा था। अनिकेत एक बेहतरीन फील्डर के रूप में जाते हैं। अनिकेत गेंद पकड़ते ही सीधा निशाना साधते हैं स्टंप पर, लेकिन चूके वहां पर और 1 रन पूरा किया। अब विक्की, काफी जिम्मेदारी है विक्की के ऊपर। तो इस तरह से ओवर समाप्त हुआ। 2 ओवर समाप्त होने के बाद स्कोर हुआ है 14 रन। अठारह गेंदे 29 रन, जीत का समीकरण इस तरह का बनता हुआ। 18 गेंदे 29 रन चाहिए। गेंद और रनों के बीच में जो फासला है वो 11 का है कहीं ना कहीं। और अनिकेत आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये भी एक चतुर चालाक गेंदबाज जाने जाते हैं अनिकेत। चौका आया, खुशियां लाया। एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर मिस फील्ड हुई, लेकिन कोई फायदा, 1 ही रन मिला वहां पर। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता लेकिन सही दिशा में जाती हुई प्रतीक वॉरियर। ओ ये देखिए, ये होता है दबाव पिछली गेंद पर।
उसको उधर अपडेट नहीं हुआ, उधर वो ही और खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ है क्योंकि स्कोर अपडेट नहीं हुआ है, तो शायद उसी वजह से खेल को रुकाया गया, क्योंकि काफी कुशल मुकाबले आहिस्ता आहिस्ता जैसा वक्त निकलता जाएगा स्कोर 21 रन 21, बिल्कुल 2 रन दिया गया, एक वाइड और वाइड +1, 2 रन मिले वहां पर। 16 गेंदे 22 रन, जीत का समीकरण। हल्के हाथों से खेला वहां पर, काफी सूझबूझ की बल्लेबाजी करते हुए निमेश और विक्की की ये जोड़ी अब तक बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। ओह बिल्कुल पैरों पे थी, बिल्कुल खोद कर निकाला हो जैसे ये चौका। विकी का बढ़िया शॉट, एक बार फिर ये दिल मांगे मोर, और ये आता हुआ 4 4 4 4। 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26। कदमों का इस्तेमाल, और बिल्कुल मैच आहिस्ता आहिस्ता करीब आते हुए अनिकेत इस बार अपनी टीम के लिए महंगे साबित होते हुए। वाइड का इशारा, 5 गेंदों में 14 रन दे चुके हैं अनिकेत। एक बार फिर अब 12 गेंदों में 15 रन चाहिए जीत के लिए, और बढ़िया साझेदारी करते हुए ये दोनों ही बल्लेबाज। एक वक्त ऐसा लग रहा था नो बॉल का इशारा, तो कहीं ना कहीं अब कदमों का इस्तेमाल, और विकी जो कि उनका बल्ला पिछली मैचों से काफी खामोश दिखाई दे रहा था, अब पूरी तरह से अपनी टीम को सही दिशा में ले जाते हुए विकी। हल्ले देखिए, देखा लास्ट तक गेंद को। अब 10 गेंदों में 8 रन चाहिए जीत के लिए। और क्या ये वही गेंदबाज है जिसने हैट्रिक ली थी, मेडन ओवर निकाला था? उस गेंदबाज ने, देखिए ये होता है बल्लेबाज का खौफ। जब निमेश जैसा अब तक 4 गेंदों में 12 रन खर्च कर चुके हैं, राज सिंह जैसा गेंदबाज जिसने पिछले मुकाबले में मेडन ओवर हैट्रिक ली थी, बहुत ही बढ़िया। ओहो क्या खूबसूरत मन्नू ने ये कैच लगता, जानते हैं कि ये कैच विकी का है। अब 8 गेंदों में 3 रन चाहिए जीत के लिए। हालांकि एक वक्त ऐसा लग रहा था जब राज सिंह के हाथ में गेंद थी कि कहीं ना कहीं राज सिंह जैसा गेंदबाज, लेकिन देखिए ये होता है क्रिकेट का खेल। छह गेंदे 3 रन, जीत का समीकरण 6 में 3। बाइजू मेहता अब गेंदबाजी के लिए आए हैं।
अब 2 रन चाहिए जीत के लिए। अब 4 गेंदों में 2 रन की जरूरत है और गिरीश जेठवा जैसा बल्लेबाज आया है जो ओह क्या बात है, नजदीकी मामला, मानो यहां पर विकेट का पतन, बैक टू बैक दूसरा विकेट। और अब मुकाबला दिल की धड़कनें बढ़ाता हुआ तीन गेंदे 2 रन चाहिए जीत के लिए। बैक टू बैक दूसरा विकेट गिरता हुआ। और जिन्होंने लंच नहीं किया है 5 मिनट का समय है, 5 मिनट के बाद वहां से स्टॉल हटा दिए जाएंगे। जिन्होंने लंच नहीं किया है, कदमों का इस्तेमाल किया, वहां पर स्कोर को बराबर कर दिया है यहां पर। और एक बार मैं अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि जिन्होंने लंच नहीं किया है 5 मिनट का समय है, वहां पर स्टॉल हटा दिए जाएंगे। और प्रतीक रावल की टीम बैक टू बैक दूसरी जीत हासिल करते हुए और मैन ऑफ द मैच विकी को दिया जाएगा।